चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी के एक ऐसे अपराधी की जिसका नाम सुनते ही जहन में एक साथ चार्म और खौफ दोनों आता है। चार्ल्स शोबराज। वो शख्स जो कभी एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन लगता तो कभी कोई डिप्लोमैट, लेकिन असल में वो एक बेरहम सीरियल किलर था। तो सवाल यही है कि आखिर एक इंसान एक मिथक कैसे बन जाता है। एक बच्चा जिसे अपने माँ बाप का प्यार तक नसीब नहीं हुआ, वो इतना शातिर और खतरनाक कैसे बन गया। ये कहानी सिर्फ उसके जुर्मों की नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक इंसान के अंदर एक राक्षस ने जन्म लिया। चार्ल्स शोबराज को दुनिया दो नामों से जानती थी, और ये दोनों ही नाम उसके कैरेक्टर के दो अलग अलग खतरनाक पहलुओं को दिखाते हैं, द सर्पेंट और द बिकिनी किलर। उसे बिकिनी किलर इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी कई महिला विक्टिम्स की लाशें सिर्फ बिकिनी में मिलती थीं, जो उसकी क्रूरता को दिखाता था। और दूसरा नाम था द सर्पेंट, मतलब सांप। ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वो सांप की तरह ही पुलिस की पकड़ से बार बार सालों साल फिसलता रहा। एक ही आदमी पर पहचान दो, और दोनों ही डरावनी। कोई भी माँ के पेट से अपराधी बनकर पैदा नहीं होता। तो ये समझने के लिए कि शोभराज इतना बेरहम क्यों और कैसे बना, हमें उसके बचपन में झांकना होगा। चलिए देखते हैं कि इस मॉन्स्टर की शुरुआत कहाँ से हुई। उसकी कहानी शुरू होती है 1944 में। जन्म के बाद ही सगे बाप ने उसे छोड़ दिया। सौतेले पिता ने उसे कभी अपनाया नहीं, बल्कि बचपन से ही उसे मारा पीटा। इस नफरत और अकेलेपन का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने ईर्ष्या में एक 6 साल की बच्ची को डुबोकर मार डाला, और 16 का होते होते उसने अपने सौतेले पिता की गर्लफ्रेंड का भी मर्डर कर दिया। उसके जुर्म की दुनिया की नींव उसके बचपन के इन्हीं जख्मों पर रखी गई थी। ये लाइनें शोभराज ने अपनी डायरी में अपने सगे पिता के लिए लिखी थीं। बस ये एक लाइन ही उसके अंदर भरे हुए जहर, गुस्से और बदले की आग को दिखाने के लिए काफी है। एक ऐसी आग जो शायद उसे जिंदगी भर जलाती रही। बचपन के जख्मों ने उसे अंदर से तो पत्थर बना दिया था, लेकिन बाहर से वो बेहद चार्मिंग था और उसका दिमाग बहुत तेज था। और उसने अपनी इन्हीं ताकतों का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने की कला में माहिर होने के लिए किया। उसका काम करने का तरीका, यानी मोडस ऑपरेंडी, एकदम तय था। वो हिप्पी ट्रेल पर घूमने वाले विदेशी टूरिस्ट को अपना निशाना बनाता। अपने चार्मिंग अंदाज और कई भाषाएं जानने की वजह से वो आसानी से उनका दोस्त बन जाता। और जैसे ही वो लोग उस पर भरोसा करते, वो उनके खाने पीने में ड्रग्स मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता, उनका पैसा, पासपोर्ट सब कुछ लूट लेता, और फिर उनकी पहचान इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता। अब आते हैं 1970 के दशक में। ये वो दौर था जब चार्ल्स शोबराज का नाम दहशत का दूसरा नाम बन गया था, और यहीं उसे उसका सबसे बदनाम टाइटल मिला, द बिकिनी किलर। 1972 से 1976 के बीच थाईलैंड, इंडिया, नेपाल, कई देशों में उसने अपना आतंक फैलाया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 24 से ज्यादा हत्याएं हैं, लेकिन असल आंकड़ा शायद कहीं ज्यादा था। उसका तरीका बेहद वहशी था, ड्रग्स देना, गला घोटना, और कुछ मामलों में तो पीड़ितों को जिंदा जला देना। और उसकी सिग्नेचर स्टाइल थी महिला विक्टिम्स को सिर्फ बिकिनी में छोड़ना, जो उसके आतंक का एक सिंबल बन गया। चलिए अब बात करते हैं उसके सबसे बड़े और दुस्साहसी कारनामे की। एक ऐसा कारनामा जिसने उसे हमेशा के लिए द सर्पेंट बना दिया। ये कहानी है इंडिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ से उसके भागने की। ये किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। उसका मकसद जेल से भागकर आज़ाद होना था ही नहीं। असल में वो थाईलैंड भेजे जाने से बचना चाहता था, जहाँ उसके लिए मौत की सज़ा तय थी। थाईलैंड में एक कानून था कि हत्या के 20 साल बाद केस अपने आप बंद हो जाता है। शोबराज को बस इंडिया की जेल में रहकर वो 20 साल निकालने थे। तो उसने एक कमाल की लेकिन बेहद शातिर योजना बनाई। उसने जेल के अधिकारियों से कहा कि वो अपना जन्मदिन मनाना चाहता है और सभी गार्ड्स और स्टाफ के लिए पार्टी रखना चाहता है, और सब उसकी बातों में आ भी गए। उस पार्टी में उसका हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं था। उसका हथियार था नींद की गोलियों से भरी मिठाइयाँ और फल। उसने बड़े प्यार से सबको खिलाया, और कुछ ही घंटों में और फिर वो तिहाड़ जेल के मेन गेट से ऐसे बाहर निकला जैसे वो कोई मेहमान हो जो पार्टी के बाद घर जा रहा हो। और उसकी हिम्मत देखिए, वो भागा ही इसलिए था ताकि कुछ हफ्तों बाद गोवा में दोबारा पकड़ा जा सके। वो चाहता था कि उस पर एक और केस चले, इंडिया में उसकी सजा बढ़े, और थाईलैंड का वो 20 साल का टाइम लिमिट निकल जाए। मतलब उसने अपनी गिरफ्तारी भी खुद ही प्लान की थी।
दशकों तक दुनिया भर की पुलिस को चकमा देने के बाद हर कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत होना ही था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस सरपंच का खेल खत्म हुआ। ये दो तस्वीरें उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बयां करती हैं। एक तरफ 70 के दशक का एक नौजवान बेखौफ शोभराज पुलिस की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ 1997 में भारत से छूटने के बाद पेरिस में एक सेलिब्रिटी की तरह अखबार हाथ में लिए खड़ा है, जिसकी हेडलाइन है द सरपेंट आजाद है। लेकिन कहते हैं ना, घमंड ही इंसान के पतन का कारण बनता है। 2003 में शोभराज नेपाल वापस गया। शायद वो भूल गया था कि नेपाली वो एक देश था जहां उस पर हत्या का केस अभी भी खुला था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसे फौरन गिरफ्तार किया गया, सजा हुई और आखिरकार 2022 तक वो जेल में ही रहा। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या चार्ल्स शोभराज जन्म से ही बुरा था, या उसके बचपन के हालातों, धोखे और नफरत ने उसे एक राक्षस बना दिया? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।